गाजीपुर जनपद के दुबैठा ग्राम सभा में हूं और यहां पे दंगल हो रहा था। अभी देख रहे हैं पब्लिक बहुत काफ़ी भीड़ थी और सभी लोग अभी दंगल देख के चले गए क्योंकि दंगल अभी समाप्त हो गया। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे महान व्यक्ति लोग हैं जो दंगल को लड़ाते हैं, खिलाते हैं और जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको सिखाते हैं, यानी कि ग्राउंड पर मेहनत कराते हैं डेली, तभी जाके वो सफल होते हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे दंगल के बारे में कि आखिर दंगल होता क्या है, कैसे इसमें दाव पेच होता है। और ये पीछे देख रहे हैं अखाड़ा है जो कि यह बहुत नरम मिट्टी होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर ये अखाड़ा का महत्व क्या होता है। और सामने देख रहे हैं अभी जो कि कुश्ती में आप लोग देखे होंगे बहुत अच्छे तरीके से लड़े, लेकिन कुश्ती जो है जीत नहीं हो पाई, बराबरी में निकल गई। कि अपने भारत देश के ऐसे महान मशहूर पहलवान मोहम्मद बख्श नाम है, लेकिन उनको गामा पहलवान के नाम से जाना जाता था। लेकिन सबसे बड़ी उनके में खासियत थी कि भारत देश में वो 5000 कुश्ती लड़े थे, लेकिन 5000 कुश्ती में उन्हें परास्त करने वाला कोई नहीं मिला था। लेकिन लास्ट में बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का और वो पाकिस्तान के लाहौर में बसे और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। तो उनसे भी सीख मिलती है। और यहाँ पे जितने भीड़ थी उस भीड़ में ऐसे ऐसे हीरे छिपे हुए हैं जो बजरंग बली की तरह हैं। बजरंग बली जैसे उनके बलवान शक्ति थी, लेकिन उनको खुद नहीं पता था। जामवंत ने उनका उत्साह बढ़ाया और उनकी शक्ति अपार थी जो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर लोगों के बीच में दिखाया और सीता माता की रक्षा की। उसी तरह यहाँ पे भी देख रहे हैं ये छोटा बच्चा है, इसके अंदर भी वही शक्ति है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। इनके माता पिता, इनके परिजन वो शक्ति का आभास कराएंगे इनको, तो ये भी कल इसी अखाड़े पे लड़ के देश का नाम रोशन करके गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम सर आपका नाम जानना चाहेंगे। जगदीश नारायण यादव जी। मैं कुछ दिन करमपुर स्टेडियम में रहा कोच जी। इस समय सुभाष चंद्र महाविद्यालय में मैं इसमें कार्यरत हूँ। अच्छा। और जी हमारे बगल में जो पहलवान है उमा यादव जी, यह स्टेट स्तर का खिलाड़ी है। और बगल में भी लक्ष्मण है जो आर्मी बॉयज में है जी, और नेशनल स्तर का खिलाड़ी है। अच्छा। और गाजीपुर में इसी मट्टी को देख के, इसी उत्साह को देख के इन्होंने पहलवानी को सीखा। और हमारे उस्ताद जी बगल में हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं अब। तो यह परंपरा बहुत पुरानी परंपरा हम लोगों की है। अच्छा, ये सर आप शुरुआत में कोच रहे, ये आपके मन में कैसे आया कि नहीं हम लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे? किसी से आपको सीख मिला होगा? सर सीखने से ही सिखाया जाता है। मेरा भी कोई कोच रहा होगा और हम भी किसी को बताते हैं, ये भी आगे चल के किसी को बताएंगे। तो एक परंपरा है। कुश्ती एक मल्ल युद्ध है, यह आदिकाल से है। यह रामायण में भी था, महाभारत में भी था और इस युग में भी है। तो यह मल्ल युद्ध था, इसका नाम बदलता गया। कुश्ती, पहलवानी, मल्लयुद्ध, बस नाम बदलता गया। अब अभाव थोड़ा हम लोगों को है कि देहात क्षेत्र में प्रतिभाएं तो बहुत है, लड़के तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे मैट की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, जो हमारे बच्चे भटक जाते हैं। मट्टी मैट में बहुत अंतर होता है। हाँ, तो इस अभाव में हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी शासन सत्ता का ध्यान इधर आकर्षित हो रहा है। हाँ, जब तक ओलंपिक में मेडल आया सुशील जी का, अन्य और पहलवानों का, तब से पहलवानी पर ज़्यादा फोकस किया गया। और हमारे सब पहलवान जो है। सर क्या नाम है आपका? उमा यादव। देखिए गर्मी से पूरा भीग चुके हैं क्योंकि इनके अंदर वो जुनून है, वो जोश है देश के प्रति और कुश्ती के प्रति, इसीलिए आज इनको पसीना आ रहा है। हम लोग खड़े हैं, हम लोग को थोड़ा कम आ रहा है। सर आप कितने सालों से खेल रहे हैं कुश्ती? मैं यही 5-7 सालों से खेला हूँ कुछ दिन। अच्छा, कहाँ तक आप दूर तक जाते हैं? देश के बाहर भी गए हैं या फिर अभी? नहीं, अभी तो स्टेट तक। क्या लगता है आपको, कहाँ तक आपका सपना है? अब तो सपना है ओलंपिक तक खेलने का। अच्छा। जैसे फिटनेस रहेगा फिर आगे देखा जाए जी। तो अगर आपका हौसला है तो आप जरूर आगे तक जाएंगे। हमारी भी कामना है बजरंग बली से कि आपका सपना जहां तक है वहां तक आप कामयाबी हासिल करें। आपका नाम सर क्या है? लक्ष्मण निषाद। अच्छा, आप कब से पहलवानी कर रहे हैं? 15 साल हो गया। अच्छा, आप पहलवानी करते करते आपको कुछ वैसा चीज़ लगा जो कि अदर काम में नहीं लगा होगा, जो कि अभी बहुत आपको अच्छा लगता होगा? मुझे पहलवानी में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ। अच्छा, उसमें दाव पेच होता है, क्या आपका खास दाव है? हमारा हर दाव फेवरेट है। अच्छा, जैसा मौका वैसा दाव। चलिए देखिए, अगर हम इनसे बात करेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनसे अगर हम कुश्ती करेंगे तो हम हार जाएंगे। ये कुश्ती में इन लोगों से कोई नहीं जीत पाएगा, लेकिन बात में तो जरूर जीत जाएगा क्योंकि जिसका जो काम होता है उसमें वो निपुण होता है। सर बहुत से लोग कहते हैं कि पहलवान और एक फौजी
फौजी का भी हम बहुत सम्मान करते हैं। तो फौजी को भी अगर कोई कितना भी भीड़ में अगर फौजी खड़ा रहे तो उसको लोग पहचान जाते हैं कि वो फौजी है, और पहलवान को भी उसी तरह पहचान जाते हैं। तो पहलवान में क्या लक्षण होता है कि जो पहचान जाते हैं? देखिए, पहलवान का लक्षण होता है कि पहलवान को जो है कि बहुत न्याय सीधा होना चाहिए। हाँ, और पहलवानी उसी के अंदर आती है जिसके अहंकार नहीं होता है। जिसके अंदर अहंकार हो गया उसकी पहलवानी उसी दिन से पीछे चली जाएगी, चाहे किसी पहलवान, कोई बड़ा पहलवान हो या छोटा पहलवान हो। जब उसका अहंकार आ गया तो पहलवानी उसका धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमारे साथ और लोग भी हैं, इन लोग से भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आप? शिवकरण यादव। अच्छा, आपको ये उस्ताद कह रहे हैं, यानी कि आप इनसे बड़े हैं और आप सिखाए भी होंगे इनको। हाँ। तो आप सर पहले पहलवानी करते थे, तो पहले की अपेक्षा अभी के दाव पेच में और जो लड़के लड़ रहे हैं इसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या? बहुत बदलाव हुआ है, पहले से अब तक बहुत बदलाव हुआ है। हाँ, पहले तो कहीं खेल रहे थे लड़के तो 9 मिनट समय दिया जाता है, अब 6 मिनट हो गई है। बहुत तेज कुश्ती हो गई है। हाँ, वो समय जब तेरे पास दम कम रहे तब वो कोई पछाड़ लेबा। अब जकरे पास इमा तेजपना है, स्पीड है, और फिर एक बाद उसके पास कला है, वो सक्सेस हो जाए। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है, हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, हम नहीं कुश्ती लड़ पाएंगे। और कुछ लोग तो बहुत हष्ट पुष्ट रहते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं ये लड़ेंगे, कुश्ती लड़ लेंगे। इस पे असर आप क्या कहेंगे? हिस्पुर जो देखबा कि ज़्यादा बोरा हुआ वो कुश्ती वाला कोनो काम ना उनकर। अच्छा। वो लड़ी न पाई है। जितना देखबा कि तो के देखे में दुबला पतला लगी, वो बहुत तेज कुश्ती लड़ी है। अच्छा। हाँ, यानी कि इसमें दाव पेच होता है? हाँ, दाव पेच होता है, कला के ऊपर है। तू बढ़िया रह क्या करबा, कला पर हमरे चढ़ जीवा तो के पेड़ रही तू लाट दे, पेड़ क्यों लाट दे कला से। यानी कि कुश्ती बल का नहीं है, ये कला से। हाँ, बल हो रही तब ना कि खाली कला देखा बलवा ना रही तो कैसे उलटबा। अच्छा। तो के दबा ना दे ही। तो अभी जैसे आप कहें कि नहीं जो मोटा तगड़ा रहेगा उसको जो है भाई कह के मतलब वो चल नहीं पाता ना है। अच्छा। कुश्ती ओकर पास स्पीड ना रही, वो तक शरीर भारी है, वो चली का। हाँ, इसमें यही बात है। चाचा जी, आप का जो जीवन रहा कुश्ती भरा, तो इसमें इतने सालों में आपका क्या एक्सपीरियंस है? कैसा एक्सपीरियंस मतलब आपका अनुभव क्या रहा अब तक कुश्ती को लेकर? कुश्ती का अनुभव तो बहुत है भैया कि कुश्ती में जे आ जाते अपने में तैयारी करे बढ़िया से, ब्रह्मचर्य रही तब तो वो सक्सेस है, आ नहीं तो सबसे दुर्बल तो वो कर काम खत्म है। हाँ, जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई में लड़का एकदम त्याग के ऊपर लड़कल है तब तो सक्सेस है। अगर पढ़ाई से हटल कहीं लाइन बदल दिल तो कर काम खत्म। वो एक दशा कुश्ती है। पहलवान के घूर होए के चाहिए, घूर पर सब खांची माटी लादत हुआ वो बर्दाश्त करत है। वही तरह पहलवान के क्यों कुछ कहत है, गरिए देते तो चुपचाप चल गल तब तो ठीक है, और नहीं घूम के जब ओके मारल तो ओकर पहलवानी काम खत्म। वही दिन से ओकर काम खत्म हो जाए, कोनो काम करना रहे। पिताजी जो अभी, अच्छा ये उन्हीं के पिताजी हैं। अच्छा, ये नहीं जो अभी पहलवान ये हैं उनके पिताजी है ना? इनके दो लड़का है। आइए आप, आइए इधर आइए। राष्ट्रीय और जूनियर राष्ट्रीय स्तर। अच्छा, आप पहलवान हैं और आप कितने लड़के हैं सर? 3 लड़के। 3 लड़के। तीनों लोग क्या करते हैं? 2 आर्मी में है। अच्छा, पहलवान है ओमकार। हाँ, ओमकार तो कुश्ती से आर्मी कुश्ती में यही भैया। अच्छा, नहीं ये तो अभी आर्मी में। अच्छा, आपसे बड़े हैं? दोनों जाने वाला। अच्छा, तो दोनों लोग कुश्ती लड़ते हैं? हाँ, कुश्ती हो गया आर्मी में। अच्छा। हाँ, देखिए जो जिसके पास जो कला रहती है वो अपने बेटे को सोचता है कि वही हम सिखाएं, और वही होता भी है। पहलवान का बेटा पहलवान ही होता है। सामने देखे भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से दांव पेच लगा के कला पहलवानी किए, लड़े, लेकिन जो है बराबरी पे गया। अभी आप लोग इनके कुश्ती देखें अभी लड़ते हुए, इसमें कमी क्या आपको लगी और क्या अच्छा लगा? अभी कमी का लगे, दोनों लड़के एक पे एक हम तो कमी उसमें कहा, वो तो अपने अपने कला के ऊपर भाई इधर अटैक करवा कैला, अटैक करना वो हम हो के अटैक करवा तो हम के बचे के उपाय करब ना। तो दोनों लड़के अपने अपने जगह पर सही है। नहीं तो सर बराबरी चला गया, तो बराबरी चल गया तो इससे क्या है, दोनों आप जीत कैसे लड़े? जब कटा के कुश्ती है तो जीत कैसे लेबा? अच्छा। हाँ, तनको नम पर लो तो मान लो टाइम रहल हो, ईरानी भर जात ना
फंस गल होता तो काम खत्म हो गल तुरंत। उस जगह जन पकड़ना मछली बा ईरानी भरा जाता ना है, वहाँ कुछ टाइम खत्म ना भइलो तो कुश्ती मार दिले होता। अच्छा, इसमें अभी देखिए पहला दाव रानी कौन कौन सा दाव होता है? अरे दाव तो बहुत है, दाव तो दाव का सरनाम तो बहुत दाव है। क्योंकि अभी जितने दर्शक देख रहे हैं ना, कुश्ती के बारे में बिल्कुल कुछ जानते भी नहीं हो, कुछ ही लोग हैं कि जो कुश्ती के बारे में जानते हैं। दाव का कोनो की कीमत है, ईरानी है, सखी है, ढाक है, मुल्तानी है, निकास है, बड़ी दाव है। दाव का कौन है, काला जंग है, दाव का कौन और है जेकर जौन सद जा। हाँ सद जा। लेकिन दाव की जानकारी हो के चाहिए, समय मिले के चाहिए कि कहाँ से कौन आ गया है। जब जगह रहे तो जानकारी रहा तू काम कर जेबा। अरे अच्छा वैसे तेज जाओ तो हर रमा एक उठे रही। हाँ जो उनकी तो हैबिट रही कि हम कह ले। हाँ और वैसे जानकारी रही जगह पा जेबा तो कह लेबा। मान लो कि जगह पाओ थोड़ा ना जानत हुआ तो बाहरी आदमी बता दिला कि हाई कह दे तो तुरंत कह दे। देखिए दाव पेच बहुत है और कभी समय मिलेगा तो हमको आपको सभी दाव दिखाएंगे किस तरह से कौन कौन सा दाव है। अभी समय नहीं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।